अजीत सर को तो आप जानते हैं, और चौहान एकेडमी के जो मेन डायरेक्टर हैं, ऑनर है, वो यही हैं साहब जो आपके सामने खड़े हैं, मेरे छोटे भाई, ठीक है, मेरे अनुज। तो एक नई कमान जो है एक और चौहान के ऊपर आ रही है कि तो आप लोगों को सपोर्ट करना है और आगे बढ़ते रहना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी में, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए, तो ये सिलसिला चलता आ रहा है, वैकेंसी आती जा रही है, हर जगह से आ रही है, मैं ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए जो ये 2023 है, आप लोग वैकेंसी का सीजन है, ठीक है। अब कैसे सीजन आपको पता है कि आप हर जगह से वैकेंसी निकल रही है, ठीक है। किसी न किसी तौर पे निकल, चाहे एसबीआई के लिए, चाहे दिल्ली पुलिस के लिए, हर जगह से आपके एसएससी जीडी की निकल रही है। तो आप लोग ये सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए कि आप लोग इन वैकेंसियों का अपनी क्या सीट कायम करें, अपनी इन वैकेंसियों पर क्या करें, अपना पकड़ बना करें। चलिए चर्चा करते हैं, आप किसकी करते हैं कि क्या कितनी पोस्टें निकाली गई टोटल, ठीक है, क्या क्या एज मांगा गया है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी, सारी चीज़ की चर्चा करते हैं। सबको बने रहिए, चलिए देखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाली गई है। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित समझाए गए हैं। साथ ही इस गाइड में आपको 5 सॉल्व पेपर, 2800 बहुविकल्पीय प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल गाइड के साथ आप इनका एसएससी जीडी कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी के लिए आप चक्षु प्रकाशन की यह किताब मंगा सकते हैं। इन किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। तो ये निकाला गया है, याद रखिएगा, एसएससी एमटीएस की, किसके एसएससी के उस निकाला गया है, ठीक है, एसएससी के निकाला गया है, याद रखिएगा। है आपका पोस्ट का नाम है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन है, ठीक है, जिसका आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो जाए, 1/9/2023 से, और कब तक चलेगा, तो आपका चलेगा आपका 30/9/2023 तक चलेगा, ठीक है, रखिएगा। और आपको बता दूं कि जो आपका ऑनलाइन फी पेमेंट लास्ट वही है आपकी, और इसकी जो विंडो आपकी करेक्शन डेट भी आपको क्या दी गई है, तो करेक्शन डेट दी है 3/10 को दी गई, क्या दी गई है आपका। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो कोई दिक्कत समस्या आती है, तो आप लोग कब तक करेक्शन कर पाएंगे। मैं आप सारी चीजें क्लियर करता हूं, आप लोग बस बने रहिएगा, ठीक है, आप लोग सब बने रहिएगा, मैं सारी चीज क्लियर कर दूंगा, ठीक। तो 3/10/2023 के 4/10 आपको क्या 4/10 का टाइम मिल जाएगा, क्या किसका, तो अपने उसका अपना एप्लीकेशन करेक्शन करने का, ठीक है। और आपको बता दूं जो आपका शेड्यूल दिया गया है एग्जाम का, किसका आपका, तो सी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कब दिया गया, तो बताया जा रहा है दिसंबर 2023 में हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आप अगली चर्चा करते हैं। याद रखिए किसकी ओर से निकाला, तो एसएससी क्यों निकाला है, एसएससी की ओर से निकाला गया है। आप देखिए, अब चर्चा करते हैं सबसे पहले पे स्केल। चलिए पहले पे स्केल की चर्चा कर लेते हैं, जिसका जो सैलरी कितनी है आपकी, तो इसकी सैलरी दो है आपकी, है जो लेवल 3 की जॉब है, याद रखिए इसकी लेवल 3 की जॉब है, और जो सैलरी बताई जा रही है 21,000 कितनी, 21,700 से आपकी 69,100 रुपए तक है, ठीक है। अब चलिए चर्चा कर लेते हैं पोस्ट कौन कौन से निकाले गए हैं आपके कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और एग्जीक्यूटिव फीमेल में कौन कौन से पोस्ट निकाले, सारी चर्चा देख लेते हैं एक बार। देखिएगा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के लिए कितनी निकाली गई हैं, तो अनरिजर्व में सामान्य से 2748 पोस्ट है आपकी, ईडब्ल्यू से 488, आपकी ओबीसी से 258, एससी से 717 और आपके एसटी से 242, टोटल कह दीजिए किससे कितनी मेल के लिए कितनी निकाली गई है 4453 पोस्ट निकाली गई है, ठीक है। कहाँ, दिल्ली पुलिस की है, ठीक है, जो कि कौन निकालता है, एसएससी निकालता है, ठीक। ये हो गई किसकी बात, तो आपकी हो गई एग्जीक्यूटिव बात, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा आपके कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल कौन, एक्स सर्विसमैन को किसकी बात की जा रही है, तो एक्स सर्विसमैन के लिए कितना निकाला गया, तो 266 पोस्ट निकाली गई, ठीक है, क्लियर आप सभी को। और आप लोग यहां देख लीजिए, यहां भी सेम निकाला गया किसके लिए, तो एक्स सर्विसमैन के लिए भी निकाला गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आप किसके, फीमेल की बात करें, ठीक है। फीमेल कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, तो जो आपको बता दूं जो आपको कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए निकाली गई है 1500 पोस्ट, ठीक है, 1500 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें आपको बता दूं ये आपका ये देख लीजिए कितना टोटल, सॉरी ये सामान्य से है, अनरिजर्व से, याद रखिएगा, अनरिजर्व से आपका यूआर से, ठीक है। ये सामान्य से कितना पोस्ट है आपकी, तो 1500 है, ओबीसी वही आपका 268, बाकी सब चीजें देखिए। जो टोटल कितनी फीमेल की हैं, तो टोटल आपकी 2491 पोस्ट है, ठीक। मतलब कह रहे हैं टोटल वैकेंसीज कितनी है आपकी, टोटल वैकेंसीज आपकी 7547 टोटल वैकेंसीज आपकी, क्लियर हो गई। ये आपकी वैकेंसी कितनी आपकी 7547 वैकेंसी, ठीक। ये हो गया पोस्ट की बात। अब आगे चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या मांगा गया इसमें, ठीक है, क्या क्या चीजें मांगी गई, सब चीजें नोट करते हैं। देखिए अब आगे एज की बात, ठीक है। तो अब जो बच्चे एज में कंफ्यूजन में है, तो अब एज का देख लीजिए आप सभी, ठीक है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि आपको सिटीजन ऑफ कहाँ इंडिया होना चाहिए, नेशनलिटी कहाँ होनी चाहिए, राष्ट्रीयता कहाँ होनी चाहिए, इंडिया की, ठीक। अब एज लिमिट देख लीजिए, यहाँ देखिएगा एज लिमिट बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारी समस्या आती है एज में। देखिए तो याद रखिएगा एज जो दी गई इस बार, तो 18 से 25 ईयर्स, ठीक है। कल कितने साल के भर सकते हैं, जिनकी उम्र 18 हो गई है, और कब तक भर सकते हैं, 25 तक आप लोग भर सकते हैं, ठीक। अब कौन सी डेट्स मानी गई है, मतलब जो आपकी अगस्त, याद रखिए क्या मानी गई है, तो अगस्त मानी गई, ठीक है, अगस्त, ठीक है। जो क्या एक साथ 2023 तक आपकी अगर उम्र कितनी हो जाती है, आपकी 18 साल हो जाती है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया आपका पहली बात। अब याद रखिए कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर टू 7/1998, ठीक है। तो याद रखिएगा 2/7/1998 के पहले नहीं होना चाहिए, और इसके बाद नहीं होना चाहिए, 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। किसके बाद, 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। याद रखिए बात, आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, तो आप रिलैक्सेशन देख लीजिएगा। ये बात हो गई एज की। अब देखिए रिलैक्सेशन किस किस को दिया गया, देख लीजिए यहाँ पे हो, कहाँ देख लीजिए,
तो यहाँ दिया गया है SC ST कितना दिया गया 5 ईयर्स का दिया गया है। याद रखिए क्या दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है। और OBC को दिया गया 3 ईयर्स का, कितना दिया गया 3 ईयर्स को दिया गया है। और बाकी जो इसमें दिया गया एक्स मैन सभी को दिया गया है। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। चलिए ये रहा है, ये काम की चीज आपकी। याद रखिए ये काम की चीज है। एनसीसी के बारे में आपको जानना चाहिए कि अगर आपके पास ABC के एनसीसी सर्टिफिकेट है, याद रखिए के पास एनसीसी C सर्टिफिकेट, किसके पास C सर्टिफिकेट, उससे कितना मार्क्स दिया जाएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स कितना दिया जाएगा, तो 5% एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद B है तो 3 दिया जाएगा, और आपका A है तो 2 दिया जाएगा। ये वो किसकी आपकी एनसीसी की बात होगी। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा, याद रखिएगा, अगर आपके पास एक्स्ट्रा डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया तो उसमें फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास और अतिरिक्त के आपके पास डिप्लोमा है, आपके पास डिग्री है, उसका भी फायदा आपको मिलेगा यहाँ पास। देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या मांगा गया है, डिग्री किसी मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मांगी गई। याद रखिएगा, अगर नहीं मांगी तो कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात, इसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। तो कैसे मार्क्स दिए जाएंगे, डिस्ट्रक्शन में देखिए 5%, आपका फर्स्ट क्लास में आपका 4, और सेकंड क्लास में आपका 3rd, और पास क्लास में आपको दिया जाएगा 2% का। ठीक है, इसमें आपका तो पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई आप इसकी एक्सटर्नल मार्क्स। आप अप्लाई कैसे करना आपको पता है कि एसएससी की वेबसाइट में जाकर आप लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ से जाकर आपको एसएससी की जाना है, आपकी वेबसाइट वहाँ ऑलरेडी आपकी आईडी बनी रहती है, वहाँ डायरेक्ट आकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। और इसकी जो फी आपकी बता दूँ, जो फी आपकी जो कितनी दी गई है 100 रुपीज़ दी गई है, जो कि पता है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट देखिए। देखिए सेंटर, ठीक है, याद रखिए सेंटर कहाँ कहाँ दिए जाएंगे, तो याद रखिएगा आप लोग यहाँ सेंटर दिए गए हैं, यहाँ कोड दिया जाएगा, तो आपको कोड के अनुसार आप लोग अपना सेंटर भर सकते हैं। जैसे देख लीजिए मध्य प्रदेश से देख लेते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश कहाँ कहाँ सेंटर है, देखिए अब मध्य प्रदेश का सेंटर कहाँ कहाँ होगा, मध्य प्रदेश का देख लीजिए MPR का। ठीक है, कहाँ कहाँ पर सेंटर दिया जाएगा, तो बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन में आपके सेंटर रहेंगे। ठीक है, चलिए सेंटर की चर्चा होगी। अब रही बात सिलेबस की, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये रहा आपका एग्जामिनेशन का। ठीक है, रखिएगा जो कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका। ठीक है, और इसमें आपके 1 ऑब्जेक्टिव टाइप को मल्टीपल चॉइस पेपर रहेगा, जो कि 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके और 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ये रहे आपका सिलेबस। ठीक है, ये आपका सिलेबस है, तो आप लोग सिलेबस देख लीजिए। सबसे पहले पार्ट ए में आपसे पूछा जाएगा क्या, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स कितने नंबर का रहेगा, 50 नंबर का रहेगा, 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद आपको जो पार्ट बी में कौन सा पूछा जाएगा, तो पार्ट बी में आपका रहेगा रीजनिंग, जो कि कौन सा 25 नंबर का रहेगा। इसके बाद जो आपका रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो आपका 15 नंबर का रहेगा, कितने नंबर का रहेगा, बस 15 नंबर का रहेगा और 15 मार्क्स का रहेगा। उस प्रकार पार्ट टी में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड और आप कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW और वेब ब्राउजर्स आपके 10 नंबर के, मतलब टोटल वही आप कह सकते हैं आपका ये हो जाएंगे आपके 75 और बस ये आपको 100 नंबर के हो जाएंगे पेपर। ठीक, और 100 नंबर का क्या रहेगा, और टाइम कितना देता है आपको, 90 मिनट का टाइम रहेगा। कितना मिनट रहेगा आपका, तो 90 मिनट का 1.5 घंटे रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका सिलेबस। ठीक है, सिलेबस आसान है, आप लोग आराम से इसे कर पाएंगे। और याद रखिएगा ये आपका सिलेबस दिया गया, किसका दिया गया, सिलेबस दिया गया आपका किसका, दिल्ली पुलिस का सिलेबस दिया गया। जनरल नॉलेज आपसे क्या पूछा जाएगा करंट अफेयर्स में, तो सारी चीजें दी गई हैं। आपका रीजनिंग आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं। तो एक बार सारे आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से सारे नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे तो सारी चीज आपको समझ आ जाएगी कौन सी चीज क्या पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कंप्यूटर से पूछा बोला गया। अब देखिए आप बात कर लेते हैं किसकी, फिजिकल की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, फिजिकल की बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, देखिए अब यहाँ एज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, याद रखिए एज के अकॉर्डिंग है, याद रखिएगा एज के अकॉर्डिंग। 16 मीटर की, जो 16 मीटर की रेस रहेगी 6 मिनट की रहेगी। लेकिन ठीक है याद रखिएगा, जिनकी उम्र याद रखिए 30 साल के पहले है, पहले है, उन्हें कितना दिया जाएगा, तो उन्हें 6 मिनट टाइम दिया जाएगा। अब मान लीजिए जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा, मतलब 31 से स्टार्ट है 40 तक है, तो उन्हें दिया जाएगा कितना, 7 मिनट का टाइम। कितना मिनट टाइम दिया जाएगा, 7 मिनट टाइम दिया जाएगा। और अगर जिनकी उम्र 40 से ज्यादा, कितनी मान लीजिए 41 हो गई, उनकी 41 हो गई है, तो उन्हें दिया जाएगा 8 मिनट। क्लियर है बात, ये इस प्रकार सर्विसमैन के लिए बात की जाएगी, किसके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए बात की जा रही है, तो एक्स्ट्रा दी जा रही है। ठीक है, चलिए हो गया आपका किसका, फिजिकल का। और हाइट जो मांगी गई आपसे, हाइट मांगी गई आपसे, हाइट मिनिमम हाइट होनी चाहिए 170 हाइट होना चाहिए। ठीक है, और रिलैक्सेशन किससे मिलेगा, तो याद रखिए जो 5 सेंटीमीटर जो रिलैक्सेशन कहाँ मिलेगा, जो पहाड़ी एरिया के हैं। कौन आपको, जो पहाड़ी एरिया के, जहाँ ये बताया गया त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, इन लोगों को क्या 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, चेस्ट देख लीजिए। ठीक, चेस्ट आपसे वही 81 मांगा गया, क्या कितना मांगा गया, 81 मांगा गया है। आपको कितना, तो आपको 4 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही पड़ेगा। ठीक, कितना मांगा, 4 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा कि 5 सेंटीमीटर के हिल वालों क्या रहेगा, छूट रहेगी। ठीक, इसी प्रकार फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल की बात देख लीजिए, सेम वही चीज़ आपको बताई गई है, ये सेम चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, जो 1600 मीटर की जो रेस होनी है आपकी 8 मिनट में, और फिर आपके जो 30 से ज़्यादा उम्र की हैं तो 9 और 10 मिनट का, और 10 फीट और 9 फीट और 8 फीट 3 का दिया जाएगा। ठीक है, गर्ल्स की हाइट जो है आपकी 157, कितनी है आपकी, तो 157 है। और वही जो रिलैक्सेशन किससे मिलेगा हाइट में, तो उन्हें कितने मिलेगा, जो कि पहाड़ी एरिया जैसे कि सिक्किम, नागालैंड, इन सब लोग को क्या मिलेगा, हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल। अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं मेरे हिसाब से, सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें बता दिया हूँ, तो आप लोग सारी चीज़ समझ चुके हूँ। ठीक है,
सारी चीज़ समझ चुके होंगे। तो आपको कैसे करने तैयारी आपको अच्छे से पता है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। आप किस प्रकार का आपको तैयारी करनी ना करना आपकी मर्जी, ठीक। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इसकी तैयारी चौहान अकेडमी में आपको पूर्णतः मिल जाएगी, ठीक है। तो सिंपल कुछ नहीं करना, आपको याद रखिएगा, सिंपल कुछ नहीं करना, चौहान अकेडमी डाउनलोड करना है आपको वहाँ से, और आप अपना वहाँ से कर पाएंगे, ठीक। जैसे कि आपको एप्लीकेशन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से एप्लीकेशन जाके आपको प्ले स्टोर जाना है और यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। और चलिए फिर जय हिंद, जय भारत।